दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि वो एग्जाम से पहले खूब पढ़ते हैं और एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस के सही आंसर लिख के आते हैं, लेकिन जब उनके एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उन्हें उतने मार्क्स नहीं मिलते जितना वो डिजर्व करते हैं। और ऐसा सिर्फ हमारी हैंडराइटिंग की वजह से होता है, क्योंकि हमारे आंसर चाहे कितने भी सही हों, लेकिन अगर एग्जामिनर को हमारी हैंडराइटिंग ही समझ नहीं आएगी तो वो हमें मार्क्स कैसे देगा। यानी हम कितना पढ़ते हैं इससे ज़्यादा ये मायने रखता है कि हम एग्जाम में क्या और कैसे लिख कर आते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ही हमारा सारा रिजल्ट डिपेंड करता है। और दोस्तों इसीलिए हमें अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हैंडराइटिंग पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो एग्जामिनर के ऊपर आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे कि आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने हैंडराइटिंग को सुधारने के 3 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपनी हैंडराइटिंग को आसानी से सुधार पाओगे। टिप नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले हमें लिखते टाइम अपने बैठने के तरीके को सुधारना है, क्योंकि अगर हम सही पोजीशन में बैठकर नहीं लिखते तो इससे हमारे लिखने पर भी इफेक्ट पड़ता है और हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन पाती। अगर हमारी बैठने की पोजीशन सही है तो हम अच्छी हैंडराइटिंग बना सकते हैं। इसीलिए जब भी आप कुछ लिखो तो आपको पूरा कंफर्टेबल होकर लिखना है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कई लोग अपनी कॉपी को टेढ़ा कर लिखते हैं, जिससे कि उनकी हैंडराइटिंग भी टेढ़ी हो जाती है। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो आलस में आकर लेट कर लिखते हैं, जिससे उनकी हैंडराइटिंग और बिगड़ जाती है। इसलिए आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको हमेशा सही पोजीशन में बैठकर लिखना है, ताकि आपकी हैंडराइटिंग अच्छे से बन सके। टिप नंबर 2 दोस्तों, हैंडराइटिंग सुधारने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको लिखने की आदत बना लेनी है। आपको दिन में एक रूटीन फिक्स कर लेना है कि आपको कब और कितना लिखना है। अब यहाँ लिखने के लिए ये जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ अपनी नोटबुक पूरी करनी है। अगर आपकी नोटबुक कंप्लीट है तो आप और कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप उसे याद करते हुए लिख भी सकते हो, जिससे कि आपको एक साथ 2 फायदे होंगे। पहला, आपको वो सब्जेक्ट आसानी से याद हो जाएगा, और दूसरा, आपके हैंडराइटिंग में तेजी और सुंदरता बढ़ेगी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये लिखने वाला प्रोसेस मुश्किल लगता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट चीज़ों को आसानी से पढ़ना पसंद करते हैं और लिखने वाला काम उन्हें थकावट देने वाला महसूस होता है, और ऐसे में वो लिखने से कतराते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको अपनी लिखावट को सुधारना है तो आपको डेली लिखने की आदत बनानी है, क्योंकि डेली लिखने से हमारी प्रैक्टिस होती रहती है और हम अच्छे से लिख पाते हैं। टिप नंबर 3 लिखते समय अक्षरों की साइज और दूरी का ध्यान रखें। दोस्तों हम जब भी लिखते हैं तो जल्दबाजी के चक्कर में कुछ अक्षर बड़े बन जाते हैं और कुछ अक्षर काफी छोटे बन जाते हैं, जिससे कि वो देखने में बहुत बुरे लगते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती भी करते हैं कि वो 2 सेंटेंसेस के बीच में बहुत कम जगह छोड़ते हैं, जिससे कि उसे पढ़ने में काफी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आपको कभी ये गलती नहीं करनी है। आपको हमेशा लिखते समय ये ध्यान रखना है कि सारे अक्षर सेम साइज के हों और हर सेंटेंस के बीच में इक्वल दूरी हो, जिससे कि आपकी हैंडराइटिंग देखने में अच्छी लग सके। तो दोस्तों ये थे वो 3 टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपनी हैंडराइटिंग को अच्छी बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।